we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ये कैमला हैरिस की स्पीच थी जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से सदारती इलेक्शन लड़ रही थी, और ये उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद स्पीच की है। इसके हवाले से कुछ बात करेंगे और इसका उर्दू तर्जमा भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया गया है, और अमेरिकी सदर की कितनी तनख्वाह है और जो इंडियन चीफ जस्टिस हैं उनकी कितनी तनख्वाह है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें हैं। ट्रंप का इलेक्शन जीतना जी पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कैमला हैरिस ने स्पीच की जी। वी मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ दिस इलेक्शन। अर्लियर टुडे आई स्पोक विद प्रेसिडेंट इलेक्टेड Donald Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the result. That principles as much as any other distinguish democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. ये फिक्रा बड़ा अहम था जी। उन्होंने कहा कि हमने जो है इलेक्शंस के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया मैंने, और अब हम जो पावर का ट्रांसफ़र है इसको बड़ा स्मूथली करेंगे। और यही फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप जब हार जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। हम किसी मोनार्की की तरफ या किसी भी जो है हंगामी सूरत की तरफ मत नहीं जाएंगे। और जो है हम इस डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ़र भी किया कि जी हम आपकी टीम की मदद करने के लिए भी तैयार हैं, और यही अमेरिका की डेमोक्रेसी है। और जब आप पब्लिक ट्रस्ट को जो है होल्ड करते हैं तो उसका एहतराम भी करना पड़ता है। अब पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कंपेन की थी अपने इलेक्शन की, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और जिस तरह उन्होंने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को रगेदा है, शायद अमेरिका की तारीख़ में एक सदर जो हैं जिन्होंने इस तरह पहले किया था, वो भी आज से कोई 40-50 साल पहले जो है ऐसा हुआ था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रेसिडेंट ने जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस तरह अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो रगेदा है। और ये बिल्कुल साफ वाज़ेह था कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और ये भी कहा जा रहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेगा। समेत अमेरिकी मीडिया सब यही कह रहे थे कि जी कैमला हैरिस जो है वो जीत जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा सदर बन सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीता जी, और जब डोनाल्ड ट्रंप जीता तो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी एक्सेप्ट किया कि लोगों ने वोट डाला है और उसको हम तस्लीम करेंगे। आपने देखा कि इलेक्शन वाले दिन जितनी मुखालफत थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट जितना ज़ोर लगा रही थी, उसके ऊपर अटैक हुआ। उसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसकी ऑडियो स्कैंडल्स, उसका पुराना जो जितना भी उसका पुराना माजी था उसके ख़िलाफ़ जो जो कुछ था इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो सारा जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी आया, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी आया। जिस तरह के इमरान खान के साथ हुआ जब उनकी हुकूमत गिराई गई और उन्होंने फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट को रगेदना शुरू किया, और उन्होंने जो कुछ कहा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ वो आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से जो जो चीज़ें सामने आई वो आप सब लोग देख चुके हैं। तो उनके ख़िलाफ़ भी यही सब कुछ हुआ अमेरिका में। लेकिन जब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये देख लिया ना कि जी अब वो जीत गया है, इलेक्शन में जो है बिल्कुल धांधली नहीं हुई, कहीं कोई ऐसा वाक़या सुनने में नहीं आया, बिल्कुल स्मूथली इलेक्शन हुआ, उसका रिज़ल्ट आया जी, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने उस रिज़ल्ट को तस्लीम किया। इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपने सूरत हाल देखी कि रात 9-10 बजे तक जो है इमरान खान 170-80 सीटें जीत रहे थे, और उसके बाद जो है वो सब कुछ बंद हो जाता है।
और फिर आपने देखा कि हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आई जी, कहीं कोई घुस रहे हैं, कोई किसी पोलिंग बूथ में घुस रहा है और उसके बाद सुबह पता चलता है कि जी इमरान खान जो है वो 80 सीटों पर ही खड़े हैं और दूसरी जो जमातें हैं वो सीटें उनकी बढ़ती जा रही हैं और फिर आपने देखा कि हुकूमत जो है वो किस तरह बनी और क्या सूरत हाल बनी। तो पाकिस्तान अगर आज यहाँ खड़ा है जी, इसी वजह से खड़ा है कि हमने आज तक फ़ैसला ही नहीं किया कि हमने उस मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना है। हमारे आला ओहदों के ऊपर फाइज़ जो शख्सियात हैं जी, वो सिर्फ़ अपने मफादात को सामने रखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो इसकी ये सूरत हाल है। बहरहाल अब कुछ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जी। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने आज काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जो है फ़ैसला किया है। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस की तोड़-फोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। PTI क़यादत को जी आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। इसमें जो है असद कैसर साहब थे, शिबली फराज थे, ओन अब्बास बप्पी थे, शेख वकास अकरम थे, अल्लामा राजर नासिर अब्बास थे, जमाल एहसान थे। तो इन सबको जी आज नहीं मिलने दिया गया, हालाँकि हाई कोर्ट की वाज़ेह हदायत थी। तो असद कैसर साहब ने कहा कि हमें हदायत के बाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो है नहीं मिलने दिया गया, तो हम कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर एयरपोर्ट से जी आज खुसूसी तैयारे के ज़रिए जिनेवा रवाना हो गई हैं और खुसूसी तैयारे के साथ गई हैं। वज़ीर आला के साथ मरियम औरंगज़ेब और दीगर स्टाफ के अरकान भी जो हैं वो साथ हैं और तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आला गले के मेडिकल चेकअप के लिए गई हैं। तो बाकी जो साथ स्टाफ है उसकी क्या ज़रूरत है जी, आप एक निजी दौरे के ऊपर, अपने प्राइवेट दौरे के ऊपर जा रही हैं, अपना आपने मेडिकल चेकअप करवाना है, तो आप खुसूसी तैयारा जो है वो लेकर जा रही हैं। तो इस तरह जी आवाम का जो टैक्सों का पैसा है उसके ऊपर अय्याशी की जा रही है। पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने दावा किया था जी कि हम पहले क्वार्टर में 150 अरब रुपए का जो है मुनाफा कमाएँगे। तो पहले क्वार्टर की जो सूरत हाल सामने आई है, पंजाब को सिर्फ 160 अरब रुपए का खसारा हुआ है और दूसरी तरफ KP के जो सूबा है उसमें 45 अरब रुपए का जो उन्होंने रखा था कि जी हम इसमें पहले क्वार्टर में 45 अरब रुपए जो है वो मुनाफा कमाएँगे, लेकिन उन्होंने 103 अरब रुपए जो है मुनाफा कमाया है। अभी थोड़े दिन पहले, ये 4-5 दिन पहले जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि जी सूबों की जो है वो कारकर्दगी चेक करके देख लें, पता लग जाएगा कि अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है और हमारा जो पंजाब है उसकी कारकर्दगी क्या है। तो ये कारकर्दगी है जी कि 160 अरब रुपए का खसारा किया है, क्योंकि अफसरान के लिए जो है जी वो 60-60, 70-70 जो है वो वीगो डाले खरीदे जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। तो फिर इसी तरह जो है वो नुकसान होता है। कमाना क्या है सूबे ने, हमारी तो लगी हुई अय्याशियाँ जी। प्राइवेट तैयारे लेकर जो है हम बाहर जा रहे हैं यूरोप में अपने गले का इलाज करवाने के लिए, वो किसके पैसों के ऊपर होगा? वो पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर हो रहा है जी, और किसके पैसों के ऊपर होगा? माले मुफ़त दिले बेरहम है जी, यहाँ अशराफिया का कब्ज़ा है। अब आप ये खबर जो मैं दूसरी रखता हूँ आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह जो है जी वो बढ़ा दी गई है। अब आप सुनिएगा ज़रा कि कितनी बढ़ाई गई है। हाउस रेंट जो पहले 68,000 था जी, उसको 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि जुडिशल अलाउंस जो है वो 3,42,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद उनकी सिर्फ तनख्वाह जो है वो 12,29,179 रुपये हो गई है। ये सिर्फ तनख्वाह है। इसमें जो जुडिशल अलाउंस है वो अलग है, जो इसमें हाउस रेंट है वो अलग है, जो गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल जो देती है हुकूमत वो अलग है। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह है उसमें तकरीबन जी 1,93,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि तनख्वाह जो है वो 11,61,000 रुपये हो गई है। और इसमें अगर आप हाउस रेंट और ये जो जुडिशल अलाउंस है 11 लाख रुपये ये दर्ज करें और फिर पेट्रोल जो दिया जाता है वो दर्ज करें, तो तकरीबन 20-25 लाख रुपए का एक जज हमें जो है वो पढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए में पढ़ रहे हैं। ये वो मुल्क है जो $1 अरब के लिए जो है वो IMF के तलवे चाटता फिर रहा है। कभी हम सऊदीया के पास भाग के जाते हैं, कभी हम चाइना के पास भाग के जाते हैं, और यहाँ हमारे जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे, उनके लिए गाड़ियाँ, उनके लिए लग्जरी गाड़ियाँ, ना सिर्फ कि आप छोटी मोटी की गाड़ी लेके दे दें। इंडिया में अगर आप सूरत देखें तो वहाँ जितने भी उनके आला ऑफिसर्स हैं वो उनकी जो अपनी बनाई हुई पुरानी फॉक्सी कार है उसमें सफ़र करते हैं आज भी। इंडियन जो चीफ जस्टिस हैं उनकी आज भी तनख्वाह जो है वो 2.5 लाख रुपए है, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तनख्वाह जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अमेरिका के अभी इंतखाबात हुए और अमेरिका जो है पाकिस्तान में इस टाइम ज़ेर बहस है ट्रंप के जीतने की वजह से। तो ट्रंप की तनख्वाह मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अमेरिका के 235 साल हो गए जी बने हुए, अमेरिका में अभी तक इन 235 सालों में सिर्फ 5 दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट की तनख्वाह में इजाफा किया गया। और इस टाइम जो ट्रंप साहब अब आकर सदर बने हैं तो इनकी जो अब तनख्वाह है वो तकरीबन $4 लाख है, और आप इसको डॉलर में मत गिने, आप अमेरिकी उसमें देखें कि अमेरिका की जो करेंसी है वो 4 लाख
ही है। यहाँ पाकिस्तान में हम अगर डॉलर को ज़रब देते हैं ना, तो अमेरिका में तो ये 4 लाख ही है ना, तो वहाँ के जो सदर की तनख्वाह है वो अब भी 4 लाख है, और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। तो ये पाकिस्तान को जी इस तरह लूटा जा रहा है। तो फिर हम अगर उम्मीदें लगाएंगे कि ये जो हमारे ओहदों के ऊपर बैठी शख्सियात हैं, ये जो अशराफिया है, ये पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए वो पॉलिसीज़ बनाएंगी और हमें इंसाफ देंगी। अब आप देखिए ना कि जिस तरह की आईनी तरमीम की गई है और आईनी बेंच के सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया है हुकूमत कीमा के ऊपर, जिसके खिलाफ जो है वो चीफ जस्टिस ने भी वोट दिया, जो तीनों सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने वोट दिया, लेकिन हुकूमत ने फिर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। और उनके आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद चीफ जस्टिस की हैसियत सिर्फ इतनी रह गई है कि वो जो है लोकल केसेस सुनेंगे, यानी कि उनकी हैसियत जो है वो आईनी बेंच के सरबराह से आईनी तरमीम के बाद इतनी रह गई है कि जैसे एक असिस्टेंट जज होता है जज के नीचे। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या मिलेगा जी, और मखसूस नीतियों के हवाले से भी जो केस है वो आईनी बेंच के सामने लगेगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो रिमार्क्स है वो आप सब लोग जानते हैं, मैंने भी आपके सामने रखे हैं। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ की सूरत हाल है। जब तक सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं होगी, जब तक ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको उड़ा नहीं दिया जाता, जब तक ये चलेगी आईनी तरमीम, तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है आप समझे कि गैर बहाल हो चुकी है, उससे कोई जो है वो चेंज नहीं आएगा। अब आ जाते हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरह बौखलाहट का शिकार है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा रात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठ के, मैंने पहले ब्लॉग में भी इसका जिक्र करना था लेकिन भूल गया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, हमें नहीं लगता कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इसका उनका कहने का मतलब ये था कि जी पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इसको इस तरह देखा जाता है। हालांकि ट्रंप की जो हुकूमत बनी है जी, ट्रंप जिस तरह जीते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के एंटी जाकर जीते हैं। तो ट्रंप नहीं कहेंगे या कहेंगे ये तो अभी थोड़े दिनों तक पता चलेगा, लेकिन इमरान खान के जो वहाँ कुछ रहनुमा हैं, जो कुछ दोस्त हैं उनके, जैसे कि जुल्फी बुखारी जो हैं, उनकी ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आने से पहले जो है जब ट्रंप अपनी कैंपेन कर रहे थे तो उस टाइम भी मुलाकात हुई है। फिर जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वहाँ, उन्होंने तमाम ने रिपब्लिकन को वोट डाला है, यानी कि ट्रंप को वोट डाला है। तो ये मामला जो है ट्रंप के सामने इलेक्शन जीतने से पहले भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रखा गया है कि जी इमरान खान के साथ क्या किया गया है, उसके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं। फिर कांग्रेस के 160 अरकान का ख़त भी लाज़िम बात है उनके टेबल के ऊपर आएगा। तो ट्रंप क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा जी, लेकिन हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि ये बुरी तरह जो है वो डरे हुए हैं और बुरी तरह कांप रहे हैं। ये इस टाइम की जो सूरत हाल है। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, सऊदी वली अहद से सऊदीया में मुलाकात हुई है और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। जो सऊदी वली अहद है ना जी, मोहम्मद बिन सलमान, उनके ट्रंप से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ये बड़ी इस टाइम जो मुलाकातें हो रही हैं ये बड़ी अहम हैं जी। आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है बड़ी तब्दील होती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।